सेवा ही सुशासन कि इस 11 साल में जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किए, मैं तो सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सब लोगों की जो सोच थी, कल्पना थी, चाहे हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति रहने वाले व्यक्तियों के मन में एक भाव थी कि हमारे गरीब सुशासन और हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए ऐसे काम करने वाले ऐसे हमारे बीच में उपस्थित रहें ताकि हमारे देश का नेतृत्व करें। और हम सब लोगों की सोच थी और वो सोच आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो सपना को पूरा करते हुए आज नज़र आए। और आप सब लोगों को पता है कि जिस तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जो हम बार बार टेक्नोलॉजी की बात करते थे और आज हमारी टेक्नोलॉजी जन जन तक पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी क्रांति है। आज इस अवसर पर जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे होने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालय में प्रेस वार्ता के लिए हमारे सम्मानीय सभी पत्रकार बंधुओं को आज इस कार्यालय में बुलाया गया। और जिस तरीके से सीमा की सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार काम किए। और आज हम यदि बात करें, मैं चूँकि पीएचई मंत्री होने के नाते या यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा थी, हम सब ग्रामीण जनों की, शहरी की रहने वाले भाई बहनों की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी मंशा ये थी कि हम हमारे अंतिम छोर में रहने वाले भैया बहनों को हम वहाँ तक पानी पहुँचाएँ, वहाँ तक हम हमारे किसानों को अच्छी सुविधाएँ दें, सिंचाई की ऐसे हम लोग वहाँ पे रकबा बनाएं। तो आज सारी स्थितियों में जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके लिए आप सब लोगों को भी मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से ही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो अच्छा था, जो एम था, तो आज उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों को सबको याद दिलाना चाहूँगी कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने अपना बागडोर संभाले, तो उस समय में हमारे भाई बहनों की, हमारे गरीब भैया बहनें जो अपने मकान नहीं बना पा रहे थे, और गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर गरीबों को एक पक्का छत दिया, हर हमारे किसान बंधुओं को पानी, खेत तक पानी पहुंचाने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं दी, हर गांव में जाने के लिए अच्छी सड़क दिए, तो निश्चित ही आज हर घर में बिजली दिए। तो ये सारी उपलब्धियां बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। चाहे वो शौचालय की हम बात करें तो 12 करोड़ से ज़्यादा देश के अंदर शौचालय बने। आज हम लोग जो हमारे गरीब कल्याण वर्ष के बारे में हम बार बार बात करते हैं, तो जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोगों को आज मुफ्त हम राशन देने का काम, 80 करोड़ लोगों को आज राशन पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हमारे देश के इन गरीब भाई बहनों को हम देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जिस तरीके से काम हो रहे हैं, तो आप सब लोगों को भी पता है कि जिस तरीके से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ जिन राज्यों में है, जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत शानदार काम हो रहे हैं। और उसको लेकर के आप सब लोगों को भी पता है कि आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं, और काम के साथ साथ और धरातल में भी वो दिख रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो 90 दिन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील किया था कि जल गंगा संवर्धन को लेकर के भी, तो आज वो 90 दिन में अभी 30 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। और लगातार उसमें भी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे किसान भाई बहनें, सभी हमारे अन्नदाता, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए और वो अभियान भी बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा रहा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, महिला सशक्तिकरण में भी यदि हम देखें तो महिला सशक्तिकरण में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार महिलाओं को, चाहे वो शहर में रहने वाली बहनें हों या गांव में रहने वाली बहनें हों, उनको ड्रोन दीदी का नाम दिया गया। लखपति दीदी बनाने का उनकी सपना थी, तो आज लखपति दीदी बनने का भी काम हमारी बहनें कर रही हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा हमारी बहनें आज लखपति दीदी बन रही हैं। तो कहने का आशय यह है कि मुद्रा योजना के तहत पे जो हमारे उन गरीब बहनों को जो लाभ मिला, तो उससे निश्चित ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई
और उनकी जीवन स्तर में भी सुधार आई। तो ऐसी स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे हमारे युवा भाई हों, युवाओं को रोजगार देने का भी काम हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानीकरण करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक स्थिति से संबल प्रदान करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। और उतने ही नहीं, किसानों को आज कम लागत में उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी हमारे किसान बंधुओं की जो लागत है उसको हम कैसे कम करें, उसके लिए भी सेवा ही सुशासन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी क्रांति है और वो यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्ग और जो हमारे गांव के खेड़े में रहने वाले भैया बहनें सब इंतजार करते थे कि ऐसे ही हमारे लाल आए देश के रक्षा सुरक्षा और देश की सेवा के लिए। तो निश्चित ही वो सपना आज धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आज जो अच्छा काम कर रहे हैं, यदि हम सुरक्षा की भी बात करें तो जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने एक अपील किया था कि हम सब लोगों के सहयोग से जो आतंकवाद देश के अंदर घुस रहे हैं तो उसको हम ख़त्म करेंगे। और आप सब लोगों के सामने जिस तरीके से आतंकवाद ख़त्म करने के साथ साथ जो अंदर घुस कर के और जो भारत की सेनाओं ने जो काम किया, अद्भुत काम किया, उसके लिए भी मैं सेनाओं को नमन करती हूँ, सलूट करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उन्होंने अद्भुत काम किया। जिस तरीके से हमारी बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में 31 तारीख को भोपाल में हुआ, तो उसमें जितनी हमारी अपेक्षा नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित होकर के और अद्भुत सम्मान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी दिए। तो निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री के प्रति बहुत आभार और बहुत धन्यवाद।